तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार गाइज। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, तो हम उनके लिए बना रहे हैं ना, जिनका मान लीजिए कि यूपीएससी में थोड़े मार्क्स नहीं हो पाया हो, या थोड़े मार्क्स का भी प्रीलिम्स जिनका बढ़िया उतना नहीं जा पाया हो, या जो तैयारी कर रहे हो उनके लिए, या जो थोड़ा अब अभी बिहार पीसीएस का तैयारी कर रहे हो और डिमोटिवेट हो कि पहली बार है, या सबके लिए। और मतलब हमने दिया है और मैंने मेंस भी लिखा है उसका, तो मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया है। और मतलब प्रीलिम्स जब नहीं भी हुआ है ना, तो थोड़े मार्जिन से नहीं हुआ है, तो मुझे आइडिया देखिएगा। जैसे अभी आप देखे होंगे ना, यूपीएससी का प्रीलिम्स गया, तो अगर जिनका बढ़िया नहीं गया होगा तो उनके लिए बिहार पीसीएस ये बहुत बढ़िया ये चांस है चीज़, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन उतने लेवल का पूछता नहीं है, सिंपल पूछता है। लगता है कि ये सही कहो तो एसआई के जैसा पेपर लगता है, सब इंस्पेक्टर के जैसा, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। हाँ, कभी कभी ना बीच में ऐसा भी हुआ था कि लेवल बहुत बढ़ाया था, लेकिन फिर दोबारा सिंपल ही रहता है। फिर दोबारा सिंपल इस बार वाला भी क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही सारा हार्ड क्वेश्चन आया था। तो यूपी पीसीएस वगैरह का भी देखेंगे तो बहुत हाई लेवल का रहता है ये चीज़, उसकी अपेक्षा तो यही ज़्यादा सही है। तो ये जो भी है ना, तो मेरा ये कहना है कि आप फॉर्म भर सकते हो। जैसे इसका तैयारी उतना कोई विशेष नहीं रहता है इसका। हाँ, और बिहार का जो भी करंट अफेयर्स या जो भी पढ़ना हो ना, तो उसके लिए आप एडुटेरिया का पीडीएफ वगैरह आप या बुक्स वगैरह मंगा सकते हो, उसमें बढ़िया रहता है, अच्छी तरह से समझाया रहता है। तो और क्वेश्चंस भी सिंपल आते हैं, इतना डीप नहीं पूछता है। जैसे जनसंख्या या जो कुछ भी, या ट्राइबल वगैरह से जुड़ा हुआ, फिर मिट्टी वगैरह से जुड़ा हुआ आप पढ़ लेना। फिर मिनरल्स से पूछता है कौन ये मिनरल्स कौन सी जगह पे पाया जाता है उसका। और डेमोग्राफिक वगैरह का, तो डेमोग्राफिक वगैरह का ना एक डेमोग्राफिक वगैरह के लिए आप वीडियो वगैरह देख सकते हो बिहार पीसीएस का। वो टीचर का नाम हम बता रहे हैं, एडुटेरिया वाला एक टीचर है, उनका ना आप देख सकते हो वैसे। तो उससे क्वेश्चन फंसता है रिवर वगैरह का, तो वो भी बढ़िया ही पढ़ाया है, तो वहाँ से आप पूरा देख सकते हो ये चीज़ें। और साइंस देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना, बिहार का उठा कर कभी भी देखें, बिहार पीवीएस वाले क्वेश्चन को उसी से जुड़ा हुआ, तो उसमें जरूर क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर आप बढ़िया से कर लेना ऐसे, तो उसमें जरूर क्वेश्चन फंसता है। अच्छा, आप और थोड़ा सा ना बिहार का ना करंट अफेयर्स का हल्का फुल्का चेंज बदला हुआ है, तो आप घटना चक्र वगैरह मैगजीन्स पढ़ रहे हो ना, तो उससे हो जाएगा। ईयरली वाला पढ़ लो, हो जाएगा। जैसे थोड़ा बहुत बदला, थोड़ा सा लेवल अप किया है, लेकिन मतलब ठीक ही है जो भी है। ठीक क्या, जैसे अब तैयारी तो आप पहले से कर रहे होगे, तो उतना मेरे हिसाब से कठिन नहीं होगा ये चीज़। और ये मत सोचना कि बहुत सारे लड़के फार्म भरेगा, ऐसा नहीं है। हमने भी पहली बार ही दिया था, और पहली बार 66वां वाला दिया था, तो उसमें मेरा उस समय का जो भी दिए होगा स्टूडेंट, उनको ध्यान होगा उनका, तो बहुत थोड़े मार्जिन से नहीं हो पाता, 7 मार्क्स से नहीं हो पाता जनरल कैटेगरी में। तो फिर दोबारा दिया, तो दोबारा वाला में मेरा निकल गया था, मेंस दिया था। उसके बाद एक्चुअल में लीक वगैरह समस्या की वजह से बार बार को मन नहीं करता। ये सब को छोड़ते हैं, आपको बताते हैं काम लायक चीज़ें। तो इस वजह से मैथ्स वगैरह का प्रिपेयर कर लेना, नॉर्मल क्वेश्चन आता है, उतना कठिन नहीं आता है। जैसे थोड़ा सा आप क्लियर होगे तो कर लोगे आपको सारे क्वेश्चन। हाँ, एक आध तो बस नहीं आएगा तो सब हो जाता है जैसे। तो मैथ्स वगैरह के लिए उतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। साइंस वगैरह का, जनरल साइंस का आप जनरल साइंस के लिए आप क्या कर सकते हो। हाँ, जनरल साइंस के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, आप एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ लो। 9th 10th का एनसीईआरटी आप बढ़िया से पढ़ लेना, उतने में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, क्योंकि हम जब दिए ना, तो उसी में से उठा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मुझे ये पता है। और PYQ आप लगा लेना, इतना आप कर लोगे, इतना कर लोगे तो आपका नंबर बढ़िया से ठीक ठाक रहेगा। अब वो बताने वाला बताते हैं कि लूसेंट पढ़ जाओ, लूसेंट इतना फैक्ट रखा हुआ है, लूसेंट कौन उतना पढ़ेगा फैक्ट। आप लूसेंट में पढ़ने हैं तो बॉक्स वाला पढ़ लेना, लेकिन मेरा जो है ना 9th 10th का आप एनसीईआरटी उठा के बढ़िया से पढ़ ले जाओ, बायोलॉजी वगैरह पढ़ ले जाओ, तो उतना बहुत है। उसी में से क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा इधर नहीं पूछता है हर बार का ये चीज़।
करंट अफेयर्स का हमने बता ही दिया, मैथ्स का तो बताया, मैथ्स का सिंपल सिंपल हुआ है, आप पहले से पढ़ लोगे तो कर सकते हो, ना उसका नहीं है। और बिहार पीसीएस के लिए मैंने बताया एडिटोरिया का चैनल आप देख लो, उसमें से जो तो उसमें से क्वेश्चन पीडीएफ वगैरह ले लो या बुक वगैरह ले लो, उस सारा क्वेश्चन उसी में से पड़ जाता है, एक दो बस इधर उधर का 1 2 3 क्वेश्चन जो सब उसी में से आता है। अच्छा, और इसके अलावा हिस्ट्री वगैरह के लिए, हिस्ट्री के लिए ज़्यादा नहीं, आप लूसेंट पढ़ सकते हो हिस्ट्री के लिए, या हाँ लूसेंट पढ़ सकते हो। और लूसेंट भी नहीं, अगर उतना मन नहीं कर रहा तो आप PYQ बस लगा लेना। अब PYQ में आप बोलोगे PYQ से कुछ इधर उधर पूछा, PYQ में ना ऐसा है ना कि हम बस कुछ टॉपिक बताए, जैसे गांधी जी का जितना भी आंदोलन है वो आप बढ़िया से देख लेना। 1942 से पूछता है, जो वो हुआ था 1942 को आंदोलन, तो गांधी जी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछता है, चंपारण और डांडी मार्च ये सब से जुड़ा हुआ पूछता है ये चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना, अभी 1942 का बताया ना, ये पढ़ लेना। फिर ट्राइबल रिवोल्ट जो हुआ था बिहार वगैरह में, हुआ बढ़िया से पढ़ लेना, कौन कौन था और किसने किसने दबाया था बिहार का रिकॉर्ड में, जैसे वीर कुंवर सिंह या संथाल ये सब था, ये सब आप बढ़िया से पढ़ लेना। जैसे और इसके अलावा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी के लिए आप NCERT उठा कर पढ़ लो। जैसे हाँ NCERT उठा कर, या थोड़ा सा ज़्यादा कठिन नहीं होगा ज्योग्राफी के लिए, हाँ आप NCERT उठा कर पढ़ सकते हो। जैसे देखिए ऐसा है ना, क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं आता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, वो लॉजिक मतलब थोड़ा बहुत कभी आप पढ़े रहोगे ना तो आप कर लोगे, इतना कोई नहीं है विशेष, ज्योग्राफी से बहुत कठिन नहीं पूछता है। अच्छा, तो पढ़े रहोगे तो हो जाएगा, आप पहले के NCERT वगैरह पढ़े हो ना तो हो सकता है, PYQ बस लगा लेना तो हाँ इतने में से हो जाएगा। अच्छा, हाँ इसके लिए अगर सही कहो ना, तो अगर आपको ज़्यादा कठिन अगर लग रहा हो ज्योग्राफी वगैरह के लिए, तो मैं बताऊँ ना, आप NCERT का सार संग्रह यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, या PDF वगैरह मिल जाएगा तो मिल जाएगा, NCERT सार संग्रह, वो आप उठा के, अगर कुछ और नहीं मिलता है तो जितना हम बताएं उतने में से हो जाएगा, तो वहाँ से NCERT सार संग्रह में से पढ़ लोगे, ज्योग्राफी आराम से हो जाएगा। साइंस भी पढ़ लोगे, साइंस भी उसमें से आराम से हो जाएगा। NCERT सार संग्रह यूट्यूब पर प्लेलिस्ट कई को पढ़ा है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। जैसे PYQ मैंने बता दी, वो देख सकते हो। अब इसके अलावा क्या बचता है, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं, RBI से जुड़ा हुआ पूछता है, इन्फ्लेशन ये सब ऐसे करके क्वेश्चंस पूछता है, उतना कोई विशेष कठिन नहीं पूछता है। आप हाँ इकोनॉमिक्स में क्या पूछता है, इकोनॉमिक सर्वे पूछता है और बजट पूछता है, बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, इसमें से पूछता है क्वेश्चन। जैसे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे में से क्वेश्चन जरूर उठा के पूछता है, और बजट में से जरूर क्वेश्चन उठा के पूछता है। जैसे ये चीज़ें, और हाँ इंडिया का भी उठा के पढ़ सकते हो। जैसे मतलब हम जहाँ तक देखें ना, क्वेश्चन बिहार वाला से ज़्यादा उठा के पूछता है क्वेश्चन। जैसे और इकोनॉमिक्स से सिंपल क्वेश्चन पूछता है। और क्या बाकी रह गया, ये इकोनॉमिक्स का हो गया। हाँ पॉलिटिक्स के लिए ना, पॉलिटिक्स के लिए वही NCERT सार संग्रह आप उठा के पढ़ लो, आराम से हो जाएगा वो चीज़। मतलब हाँ पॉलिटिक्स के लिए आपके पास अगर टाइम होता नहीं है तो आप उसी में से उठा के पढ़ सकते हो। जैसे अब होता नहीं है कि आप लक्ष्मीकांड वगैरह पढ़ो, 1773 वाले रेगुलेटरी एक्ट में क्या हुआ था, 1919 वाले में क्या हुआ था, 1935 वाले में, उतना कोई विशेष नहीं पूछता है, सिंपल इधर से ही क्वेश्चन पूछ देता है। अच्छा मतलब देखिए हम उसके लिए हम बता रहे हैं ना कि अगर आप कमज़ोर हो तो आप थोड़ा सा इफोर्ट लगा कैसे कर सकते हो, हम उसके लिए बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम दिए, हमको लगा है कि नहीं ये चीज़ें कमी से नहीं हुआ, या ये चीज़ें करने से हो सकता है, वो चीज़ें हम आपको अनुभव बता रहे हैं। जैसे घटना चक्र उठा के पढ़ लोगे जैसे साल भर का, तो उतने से ये इतना काफ़ी है। तो ये गाइस, और इसका और कोई बाकी रह रहा है तो हाँ इसके अलावा से नहीं। हाँ और एक सबसे बढ़िया तरीका हम बताए हैं, आप PYQ उठाना ना, तो PYQ में वो चीज़ पकड़ना कि टॉपिक कौन कौन सा है। जैसे हिस्ट्री वगैरह के लिए
हाँ, हिस्ट्री वगैरह के पाल वगैरह से जुड़ा हुआ आप पढ़ सकते हो, ये किसने क्या, जैसे विक्रमशिला की स्थापना किसने किया था, उदंतपुरी महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो ये सब क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ पूछता है। बिहार में डच वगैरह पटना में कब फैक्ट्री लगाई, या ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब पूछता है ये चीज़ें। तो हाँ, ये चीज़ें कर सकते हो। मतलब आसान भाषा में बोले तो क्या चीज़ें कर लोगे आप, पहला चीज़ें आप PYQ सब, फर्स्ट नंबर PYQ आप उठा के पढ़ना। जैसे सेकंड नंबर अगर नहीं होगा कुछ समझ में आया तो NCERT 7 अगर एक बार उठा के पढ़ लेना, MCQ आता है उसमें आराम से सॉल्व कर लोगे। करंट अफेयर्स के लिए हमने बताया घटना चक्र, एक और आती है स्पीड करंट अफेयर्स। अगर घटना चक्र वाला पढ़ लेना, या साल भर का कोई भी मैगजीन आप उठा के पढ़ सकते हो ये चीज़ें। तो ये 3 चीज़ें आप कर लोगे। और कोई और, हाँ, मानचित्र मैपिंग वगैरह के लिए मैंने बताया यूट्रेया का यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, वो आप देख लो, उससे बहुत हो जाता है, हमने किया भी है, तो वो आप कर लेना ये चीज़ें। मैंने और बुक हमने बताया ना, बिहार PCS बिहार वगैरह के लिए ना, बिहार यूट्रेया का PDF वगैरह, तो वो आप कर लेना। ये 4 चीज़ें कर लो ना आप, इतना चीज़ें कर लोगे आपके लिए बहुत पर्याप्त है। इतना चीज़ें आप मतलब निकालने के लिए बहुत काफ़ी है चीज़ें। तो आप ये सब कार्य कर लेना। ठीक है गाइस, धन्यवाद, यही कहना था।